लाडली ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा जो नाज़ो है अब उसका राज सबके सामने खुल चुका है और जो उसका शौहर है वो भी उससे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसने नाज़ो को साफ साफ कह दिया है कि नाज़ो तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं और ना ही मेरे दिल में। क्योंकि उसको जो सारी बातें थी वो पता चल गई हैं कि नाज़ो हमेशा से ही ऐसी थी, क्योंकि उसके घर वालों ने भी उसको अब घर से निकालने का फ़ैसला कर दिया है, क्योंकि वो अभी भी अपने सारी भाभीयों से लड़ना झगड़ना लगा के रखा हुआ है। सारे भाई उसको मिलकर कहते हैं कि नाज़ो अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अपने घर चली जाओ। तो इसी वजह से नाज़ो अपने घर चली जाती है, लेकिन उसका शौहर भी अब नाज़ो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहता है कि अब नाज़ो उसके साथ ना रहे, यहाँ से चली जाए। अब नाज़ो बहुत परेशान है और वो सोच रही है कि ना ही मुझे मेरे घर वाले रख रहे हैं और ना ही मुझे अब रख रहे हैं मेरे ससुराल वाले, क्योंकि उसका रवैया अपने ससुराल वालों के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत गलत रवैया रखती थी। ना ही अपनी सास का ख्याल रखती थी और ना ही अपने शौहर का ख्याल। अब उसकी सास भी कहती है कि नाज़ो बस बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रहोगी, क्योंकि मेरा बेटा अब तुम्हें रखना ही नहीं चाहता है। फिर भी नाज़ो अपनी सास से बदतमीज़ी कर रही होती है, इतनी बदतमीज़ी कर रही होती है, लेकिन उसका शौहर नाज़ो को कहता है कि नाज़ो अब तुमने एक लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारे मुँह पे थप्पड़ मार दूँगा और अब मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छोड़ देता हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि अभी जल्दबाज़ी में फ़ैसला न मत करो, तो वो चुप हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि नाज़ो अब तुम यहाँ से निकल जाओ। नाज़ो का हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। नाज़ो घर से बाहर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि कहाँ जाऊँ। फिर नाज़ो दोबारा से ढीठ बन के अपने घर चली जाती है और जब अपने घर जाती है तो वो देख लेती है कि उसके छोटा भाई और भाभी बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ये अभी भी यहीं बैठे हुए हैं आपके साथ। उसकी माँ कहती है नाज़ो तुम कमरे में जाओ, तुम अभी हमसे बात ना करो। तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ भी, आपको बहका रही है। लेकिन जब तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, वो हर किसी को गलत समझती रहती है। और फिर उसने अपनी छोटे भाभी का हाथ पकड़ती है और घर से निकालने लगती है। तो उसका छोटा भाई एकदम उठ जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि नाज़ो छोड़ो उसका हाथ। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, सारे फसाद की जड़ यही है। तो वो कहता है कि कोई फसाद की जड़ नहीं है ये, अगर अभी यहाँ मरियम भाभी होती तो वो फसाद की जड़ होती, और अगर यहाँ भी सुंदर भाभी होती तो वो फसाद की जड़ होती। तुम्हारी नज़र में तीनों फसाद की जड़ ही हैं, एक तुम ही हो जो बिल्कुल सही हो और तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। और हमें हमारी आंखें खुल चुकी हैं और अब हमारे भाई की भी आंखें खुल गई हैं कि तुम ही उनके साथ गलत करती थी, तुमने उनके बच्चे तक को नहीं छोड़ा, तुम तो इतनी ज़ालिम औरत हो, तुमने अपने सगे खून को आने से पहले ही मार दी जबकि तुम उसकी पुप्पी होती। लेकिन नाज़ो अभी भी अपनी होश में नहीं आई। तो नाज़ो की माँ आके कहती है कि नाज़ो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम संभल जाओ, तुम क्यों नहीं संभल रहे। तो वो कहती है कि आप मत समझें और अपनी माँ को भी ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है मेरे पास आपके बहुत राज है, अभी आप मेरा साथ ना देंगी तो मैं आपके बेटों को बता दूंगी कि मेरे साथ साथ फिर आप भी बुरी बन जाएंगी। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो करती थी ताकि तुम्हारा इस घर में कदम मजबूत रहे, और तुम होके मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हो। बस यही दिखाएंगे हमको नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।